Hello everyone and welcome to Dora Bhai family. My name is Chetna Viswas and I hope you all are doing well. तो आज हमने इतने सारे क्वेश्चंस पिछले कुछ लेक्चर्स में पांडे जी और एसीपी जी के सॉल्व कर दिए हैं। आज आता है हमारा एक नया कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें सबसे पहले आएगा डेफिनेशन ऑफ अ कोसेट। क्या करना है जी, आपको लेना है एक ग्रुप। तो लेट्स टेक जी अ ग्रुप। जी एक ग्रुप है, H उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, सो H इज नॉन एम्प्टी एंड H इज अ सबसेट ऑफ G। A आपने कोई G का एलिमेंट ले लिया, A बिलोंग्स टू G, तो आप डिफाइन कर दो AH और HA। क्या होता है, जो AH होता है ना वो क्या होगा, H के हर एलिमेंट को A से ऑपरेट कर दो, तो ये जो हमारा सेट बन गया इसको हम नाम दे देंगे AH। देखो कुछ भी नहीं किया, जब A लेफ्ट में है तो हमने हर H के एलिमेंट को A से ऑपरेट कराया जहां A लेफ्ट में होगा, राइट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये अबिलियन ग्रुप हो, ठीक है, तो ऑपरेशन जरूरी नहीं है कि सेम आए, अल्फा एच AH और HA सेम आए, ये तो जरूरी नहीं है। तो हमें क्योंकि AH निकालना है, H के हर एलिमेंट को मैंने A से ऑपरेट किया और A लगाया लेफ्ट में, ये जो सेट बना उसको AH बोलेंगे, और अगर राइट में ऑपरेट करा दिया तो मैं HA बोलेंगे उसको, ठीक है। इस सेट को बोलते हैं कोसेट। इसी तरह अगर मैं ए एच ए इनवर्स डिफाइन करूं, तो एच के हर एलिमेंट के लेफ्ट में ए, राइट में ए इनवर्स, सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, ये जो सेट बनेगा इसको ए एच ए इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, हम डिफाइन कर रहे हैं कि ए एच क्या होता है, एच ए क्या होता है, ए एच ए इनवर्स क्या होता है। कुछ भी नहीं करना, सेट के हर एलिमेंट पे यही सेम ऑपरेशन अप्लाई कर देना है। तो ये जो ए एच सेट मिला इसको बोलते हैं लेफ्ट को सेट, और जो एच ए सेट मिला इसको बोलते हैं राइट को सेट। रटना बिल्कुल भी नहीं है। ए देखो, ए एच में जो ए है दैट इज ऑन द लेफ्ट, है ना, क्योंकि ए लेफ्ट में है इसको बोल देंगे लेफ्ट को सेट। और एच ए में देखो ए राइट में है तो इसको बोल देंगे राइट को सेट। इजी, बिल्कुल भी रटना नहीं है, आसान है, आराम से करोगे हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो कार्डिनैलिटी ऑफ ए एच क्या होगी। देखो ए एच क्या है, एच के हर एलिमेंट में ए से ऑपरेट कर दिया सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, तो ये जो कार्डिनैलिटी होगी ना वो कार्डिनैलिटी ऑफ एच के ही बराबर आएगी हमेशा। सिमिलरली अगर आप एच ए करोगे तो भी इसमें कितने एलिमेंट हैं, उतने ही एलिमेंट आएंगे जितने एच में होंगे। तो ये दोनों ही रिजल्ट बहुत इजी और यूजफुल है। इसका मतलब चाहे आप एच ए करो, चाहे आप एच करो, चाहे आप ए एच करो, सबके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आएंगे। करके देखते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल ले लिया है S3, ग्रुप लिया है S3 और H ले लिया आपने 1,13, ठीक है। अब देखो ये कितना आसान है, आपको क्या निकालना है, कोसेट ऑफ H इन G, राइट। यानी कितने नंबर ऑफ कोसेट्स H के बनते हैं ये भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। करना क्या है, G का एलिमेंट उठाते जाना है, AH निकालते जाना है, ठीक है। ऑपरेशन वही होगा जो G का चलेगा, ओके। यहाँ पे देखो आपने 1 उठाया, 1 को G में है ना 1 आइडेंटिटी, अब 1H करोगे इसका मतलब हर एलिमेंट को, H के हर एलिमेंट को 1 से ऑपरेट करोगे। अब हम क्या करें कि ये 1 आइडेंटिटी है, अगर आइडेंटिटी है तो कोई चेंज आया नहीं, ये वापस 1 3 बन गया, और यही तो H है तो यानी 1H तो H आ गया, राइट। उसके बाद 1 3 एलिमेंट, पहले जो जो एलिमेंट सामने दिख रहे हैं ना वही निकाल लिए हैं, तो 13H क्या देगा आपको, 13H देगा 131, 1313, ठीक है। 13 को 1 से ऑपरेट करोगे तो 13 ही आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी से किसी को भी ऑपरेट करो सेम आएगा, और 13 को 13 से ही करोगे तो आइडेंटिटी आता है, क्योंकि ये 2 साइकिल है। ये क्या बन गया, ये भी H ही बन गया, राइट। तो आपने देखा 2 एलिमेंट लिए, ऐसे आया। S3 के अंदर और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, अगर मैं उसको इस तरह से नोटेशन दूं, तो देखो पहले आएगा 1 जो तीनों को फिक्स करता है, उसके बाद आपने ले लिया 1 को फिक्स करेगा तो 2 3 पे गया, 3 2 पे गया, अगर 2 फिक्स होगा तो 1 3 पे गया, 3 1 पे गया, अगर 3 फिक्स होगा तो 1 2 पे गया। क्या पता कोई फिक्स ना हो रहा, उस केस में क्या होगा, 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, और एक बच गया, वो क्या है, 1 3 पे गया और 3 2 पे गया। यही वो सारे 6 की 6 परमुटेशंस हैं जो S3 के अंदर आती हैं। तो यानी हमारे S3 के अंदर एलिमेंट हो गए 1,
उसके बाद दूसरा एलिमेंट, देखो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिक्स ही कर रहा है, तो इसको सिर्फ लिख सकते हैं 2 3। यहाँ आ गया 2 3, फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 1 2, उसके बाद 1 2 3 और 1 3 2। ये हमारे 6 एलिमेंट हो गए। मैंने 2 एलिमेंट के लिए कोसेट ऑलरेडी निकाल दिया है। अब देखते हैं 2 3। इफ यू हैव टू फाइंड 2 3 ऑफ h, h क्या है, h है 1 और 1 3। अब आप जब 2 3 करोगे यानी 2 3 को दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब देखो 2 3 करोगे तो 2 3 ही आएगा, लेकिन 2 3 और 1 3, अब यहाँ पे सिंपल परमुटेशन का मल्टीप्लीकेशन है जो हम अच्छे से सीख के आए हैं। देखो पहले 1 लिख देंगे, 1 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, तो यहाँ आ गया 2। अब देखो 2 को देखो, 2 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, 3 गया 1 पे, 1 गया 1 पे, 3 1 पे चला गया यानी साइकिल क्लोज। तो 2 3 के अंदर 1 2 3 भी आ गया, 2 3 के अंदर 1 2 3 आया, तो 1 2 3 की साइकिल भी यही निकाल लेते हैं। ये हो जाएगी 1 2 3 को 1 से ऑपरेट करो, 1 2 3 को 1 3 से ऑपरेट करो, क्या मिलेगा, 1 2 3 को तो 1 2 3 आएगा। अब 1 2 3 को 1 3 से ऑपरेट करोगे तो पहले 1 लिखो, 1 गया 3 पे, 3 गया 1 पे, खत्म। 2 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, 2 3 पे चला गया, 3 गया 1 पे, 1 गया 2 पे, साइकिल क्लोज। तो ये 1 2 3 आया और दूसरा क्या आया 2 3, राइट। बट यही तो ऊपर भी आया था, है ना। यहाँ से हमें मिल गया 2 3h और 1 2 3h, तो यानी 2 3 और 1 2 3 का भी हमने निकाल लिया है और कोइंसिडेंटली ये बराबर आए हैं, तो इसका ना रिजल्ट होता है जो हम आगे करेंगे। अब निकाल लेते हैं बचे हुए एलिमेंट्स यानी 1 2 और 1 3 2। इजी है, देखो h के एलिमेंट लिए और उन पे जिसका कोसेट निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पे अब मैंने 1 2 लगाया, तो 1 2 ऑफ h क्या होगा, पहले h के एलिमेंट लिख लो, 1 और 1 3, उस पर मुझे 1 2 लगाना है, तो 1 2 मैंने यहाँ लगा दिया। 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 आया, 1 2 को 1 3 से किया, देखो 1 गया 3 पे, 3 गया 3 पे, ठीक है, 3 गया 1 पे, 1 गया 2 पे, तो ये आ गया 1 3 2। इसी तरह आप निकाल लो 1 2 1 3 2 h, ये हो जाएगा 1 3 2 का 1 से प्रोडक्ट, 1 3 2 का 1 3 से प्रोडक्ट, क्योंकि यही एलिमेंट है h के। यहाँ से मिला 1 3 2 और इधर से मिला देखो 1, 1 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, 2 गया 2 पे, 2 गया 1 पे, वापस यही। तो यहाँ से जो आपको परमुटेशन मिली, अगेन दिस टू सेट्स आर गोइंग टू बी इक्वल, तो आपके जो सेट आ गए वो एक को सेट आया 1h, हम क्या करें अगर वो 1 3h के ही बराबर आ गया, तो दूसरा को सेट आया 2 3h और वो किसके बराबर आ गया 1 2 3h के, तीसरा को सेट आया 1 2h जो बराबर हो गया 1 2 3h। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कोसेट आ चुके हैं और क्वेश्चन यही था कि कोसेट्स निकालो h के g में कितने और कौन कौन से कोसेट बनते हैं, तो यहाँ हमने कोसेट निकाल दिए। ओके, अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।